हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए इस वीडियो में हम लोग पॉलीगन के बारे में पढ़ेंगे, बहुभुज के बारे में पढ़ेंगे। समझिएगा। सबसे पहले जानिए कि बहुभुज कहते किसे के हैं हम लोग। देखिए, बहुभुज का मतलब होता है, आप इसका परिभाषा अगर समझें तो कहेंगे कम से कम तीन या तीन से अधिक भुजाओं से बनी हुई एक बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। कम से कम तीन या तीन से अधिक भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति को हम लोग बहुभुज कहते हैं। समझिएगा। कम से कम तीन, दो भुजा से एक बंद आकृति नहीं बन सकती है। कम से कम एक बंद आकृति बनने के लिए तीन भुजा की आवश्यकता होती है। समझिएगा। तो देखिए, त्रिभुज एक बनाते हैं हम लोग। समझिएगा, एक त्रिभुज मैंने बनाया। यहाँ देखिए, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। आप जानते हैं एक त्रिभुज में सभी कोण का योग, सभी जो इसके अंतः कोण का योग होता है, एक त्रिभुज के सभी अंतः कोण का जो योग होता है, हम यहाँ लिख देते हैं। ये भुजा है, ये बी है, ये सी है। तीनों कोण का मैंने लिख दिया। तो तीनों कोण का योग, त्रिभुज में तीनों कोण का योग आप जानते हैं, तीनों अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है। हम कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज में तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अब समझिएगा बात। अब हम समझते हैं बाह्य कोण के बारे में और अंतः कोण के बारे में। समझिएगा। देखिए, जो कोण बाहर से बनेगा, त्रिभुज के बाहर से जो कोण बनेगा वो होगा बाह्य कोण, जो अंदर से कोण बनेगा वो होगा अंतः कोण। तो समझिएगा, यहाँ पे देखिए, ये बाहर जो कोण बन रहा है ये हो जाएगा बाह्य कोण। हम यहाँ लिख देते हैं बाह्य कोण, ये हो गया बाह्य कोण। और ये देखिए, अंदर में जो जैसे ए बी सी कोण है, ये सब हो गया अंतः कोण। मैं यहाँ लिख देता हूँ अंतः कोण, अंतः कोण, ये हो गया अंतः कोण। अब एक चीज़ आप बचपन से ही जानते होंगे, एक स्ट्रेट लाइन होता है, एक सीधी रेखा जो होता है उस पे जो एंगल बनता है, जो कोण बनता है, ये 180 डिग्री होता है। एक सीधी रेखा पर जो कोण बनता है कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। ये बचपन से ही आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब देखिए, हम यहाँ से देखेंगे तो ये एक सीधी रेखा है, यह एक सीधी रेखा है। तो बताइए, इस पे जो कोण बनेगा, ऐसे कोण जो बनेगा, ऐसे पूरे जो कोण बनेगा, ये कितने डिग्री का होगा? आप कहेंगे 180 डिग्री का। सीधी रेखा पर एक बार जो कोण बनता है, ये कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का। तो आप कहेंगे इसमें से, तो ये सीधी रेखा पर जो कोण पूरा कोण बना रहे हैं, इसमें क्या है? कुछ बाह्य कोण है, कुछ अंतः कोण है, यानी दोनों मिला के ना एक सीधी रेखा बना है। तो आप आराम से कहिएगा कि बाह्य कोण और अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है। आइए हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, किसी भी त्रिभुज में, त्रिभुज हो चतुर्भुज हो, बाह्य कोण और एक अंतः कोण, एक बाह्य कोण और एक अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो मैं लिख देता हूँ बाह्य कोण प्लस अंतः कोण बराबर 180 डिग्री। आप कहेंगे एक बाह्य कोण एक अंतः कोण बराबर 180 डिग्री, लिखते जाइएगा। अब समझिएगा। अब पहले फार्मूला सब क्वेश्चन को बता दे रहे हैं। अब कहेगा सभी अंतः कोण का योग, कहेगा किसी भी बहुभुज में सभी अंतः कोण का योग, कह देगा सभी अंतः कोण का योग। मैं यहाँ लिख देता हूँ अंतः कोण का योग, योग इसके बराबर फार्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री लिख लीजिएगा आप लोग। यहीं पे लिख देते हैं एक और फार्मूला, सभी बाह्य कोण का योग, सभी बाह्य कोण का योग, ये फिक्स होता है। किसी भी बहुभुज में सभी बाह्य कोण का योग फिक्स होता है 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। किसी भी बहुभुज में सभी बाह्य कोण का योग कितना होता है? 360 डिग्री। आइए अब एक चीज़ और समझना है, यहाँ पर एक चीज़ और समझ लेना है। यहीं पे
एक बाह्य कोण का योग कहेगा एक बाह्य कोण का मान क्या होगा, समझिएगा। कहेगा एक बाह्य कोण का मान, सभी बाह्य कोण का मान कितना होता है 360 डिग्री। एक बाह्य कोण का मान कहेगा, मान लीजिए कहेगा ऐसे कि एक त्रिभुज के सभी बाह्य कोण का योग कितना होगा, तो आप कहेंगे 360 डिग्री। सभी बाह्य कोण का योग, त्रिभुज के सभी बाह्य कोण का योग कितना हो गया 360 डिग्री। 360 डिग्री। अब कहेगा एक बाह्य कोण का योग कितना होगा, तो आप 3 से भाग दे देंगे, भुजा की संख्या से भाग देंगे। मैं यहाँ फॉर्मूला ही पहले लिख देता हूँ। एक बाह्य कोण का योग, एक बाह्य कोण बराबर, एक बाह्य कोण बराबर 360 बटे n, 360 बटे n, n बराबर भुजा की संख्या। अब बताइए, जैसे सभी बाह्य कोण का योग दिया हुआ है 360 डिग्री, अब जितना भुजा रहेगा उसमें भाग दे देंगे, n से भाग दे देंगे, तो एक बाह्य कोण का मान आ जाएगा, एक बाह्य कोण का मान आ जाएगा। लिखते जाइएगा सभी आदमी, आइए समझिएगा। अब इस यहीं से देख लीजिए, अगर भुजा की संख्या दे दिया, भुजा की संख्या पूछेगा, n बराबर मैंने क्या कहा भुजा, तो भुजा की संख्या आपसे पूछेगा, भुजा की संख्या, भुजा की संख्या बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, समझिएगा। ये इधर आ जाएगा, ये इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो 360 बटे एक बाह्य कोण, एक बाह्य कोण, एक बाह्य कोण, ये हो गया फॉर्मूला। तो भुजा की संख्या कहेगा निकालने के लिए क्या करेंगे, 360 में एक बाह्य कोण से भाग दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आइए एक और फॉर्मूला बचा हुआ है जिसको हम लोग पढ़ लेते हैं। विकर्ण की संख्या आपको कहेगा निकालने के लिए, किसी भी बहुभुज में कह देगा विकर्ण की संख्या ज्ञात करें। जैसे देखिए ये त्रिभुज है, त्रिभुज में कितना विकर्ण होता है, तो आप कहेंगे एक भी नहीं, त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं होता है, समझिएगा। देखिए अब आते हैं हम चतुर्भुज कहिए, आयत कहिए, वर्ग कहिए, एक चतुर्भुज में आते हैं। देखिए ये चतुर्भुज है एक, चलिए थोड़ा अच्छा से बना देते हैं। समझिएगा, आइए एक चतुर्भुज मैंने बनाया। आइए देखिए, इसमें कहेगा कि कितने विकर्ण हैं। ये बीच वाला जो ये देखिए, एक कोण से दूसरे कोण को हम मिलाते हैं, ये उसका विकर्ण होता है। एक विकर्ण ये हो गया और एक विकर्ण ये हो गया, जिसे हम लोग डायगोनल भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण होता है, या आप एक कहेंगे आयत में कितने विकर्ण होता है, तो आप कहेंगे 2 विकर्ण होता है। इससे ज़्यादा विकर्ण हम नहीं बना सकते हैं इसमें। अब देखिए फार्मूला के माध्यम से समझते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है। विकर्ण की संख्या बराबर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, विकर्ण की संख्या, विकर्ण की संख्या बराबर फार्मूला होता है n इंटू n माइनस 3/2, n इंटू n माइनस 3/2, n बराबर भुजा की संख्या, n बराबर भुजा की संख्या। अब देखिए समझिएगा, यहाँ से मैं प्रूफ करके बताता हूँ। अब कहेंगे त्रिभुज में कितने विकर्ण हैं, तो आप जानते हैं एक भी नहीं होता है, मैं यहाँ प्रूफ करके बताता हूँ। तो त्रिभुज यानी भुजा कितना 3, n का वैल्यू कितना हो गया 3 गुना n का वैल्यू कितना 3, और 3 में से 3 गया तो क्या हो गया 0, अब बटा 2। अब 0 को 3 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, अब फिर 2 से भाग देंगे तो एक भी विकर्ण बन रहा है नहीं, एक भी विकर्ण नहीं बन रहा है। तो आपने क्या देखा कि त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं होता है। अब आते हैं चतुर्भुज में, चतुर्भुज में कितना विकर्ण होता है, या आयत में कितना विकर्ण होता है 2। आइए इसमें चेक करते हैं। तो यहाँ n का वैल्यू कितना है 4, तो 4 गुना 4 माइनस 3 कितना हुआ, 4 माइनस 3 कितना हुआ 1 बटा 2। तो बताइए 4/2 कितना हो गया 2। तो चतुर्भुज में कितना विकर्ण होता है, या आयत में कितना विकर्ण होता है, आप कहेंगे 2। इसी तरह से आपको क्वेश्चन बड़ा बड़ा क्वेश्चन दे देगा और आप आराम से बनाते चले जाइएगा। आइए समझिएगा, अब फार्मूला खत्म हो चुका है, इतना पे ही आपका मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा। आइए समझते हैं। फर्स्ट टाइप क्वेश्चन आपसे कहेगा, आइए हम लोग कुछ मज़ेदार क्वेश्चन करते हैं। आइए अब देखिए, इतना पे ही आपको अधिकतर क्वेश्चन 90% क्वेश्चन हर हाल में बन जाएंगे। देखिए समझिएगा, कहता है पंचभुज के सभी अंतःकोण का योग क्या होगा।
अभी तुरंत आपने फार्मूला पढ़ा है, सभी अंतःकोण का योग का फार्मूला पढ़े हैं, n-2 इंटू 180 डिग्री, 180 डिग्री। सभी अंतःकोण का योग का फार्मूला पढ़े हैं, n-2 इंटू 180 डिग्री, जहाँ n बराबर है भुजा की संख्या। कहा पंचभुज में सभी अंतःकोण का योग क्या होगा? तो बताइए, पंचभुज है, n का वैल्यू कितना 5, 5 में से 2 गया तो बचा कितना 3 गुना 180 डिग्री, तो 18 तिया 54, 540 डिग्री, 540 डिग्री। कहेगा आपसे कि पंचभुज के सभी अंतःकोण का योग क्या होगा, तो आप कहेंगे 540 डिग्री। और इसे समझिएगा, इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको कहेगा सभी अंतःकोण का योग क्या होगा, तो मान लीजिए, समझिएगा, तो करना क्या है, जब भी जितना भी भुजा दिया रहेगा, जैसे देख लीजिए, समझ लीजिए त्रिभुज 2 भुजा से नहीं बनाया जा सकता, 2 भुजा से नहीं बनाया जा सकता। उसके लिए कितने भुजा चाहिए आपको? 3 भुजा हर हाल में चाहिए। यानी एक भुजा के बिना ये 2 भुजा क्या है? बेकार है। तो आप हमेशा 2 भुजा को बेकार ही मानिएगा, यानी उसके अलावे जो बचेगा वो काम का होगा। मैं आसान तरीका बताता हूँ, इस तरीका से तो बनाना ही है, ये बेसिक है इसका, ऐसे तो बनाना ही है, लेकिन ये आसान तरीका हम बता रहे हैं आपको। देखिए समझिएगा, आपको करना क्या है, 2 भुजा से एक त्रिभुज नहीं बंद आकृति नहीं बन सकती है, यानी 2 भुजा तो बर्बाद ही है जब तक कि एक भुजा और उसके साथ आ नहीं जाए। यानी इसके आने से पूरा ये सब काम का हो जाता है। यानी 2 भुजा बर्बाद है तो काम का कितना है? 1 है। तो एक जितना भुजा बचेगा उसमें 180 से गुना कर देना, तो 1 भुजा काम का है, 2 भुजा, 3 भुजा में 2 भुजा बिना काम का है, 1 भुजा काम का है, उसमें 180 से गुना कर दीजिए, 180 से, तो कुल अंतःकोण का योग आ जाएगा। 1 गुना 180 हो गया कितना? 180 डिग्री। इसी तरह से चतुर्भुज में देखते हैं, चतुर्भुज में कहेगा चतुर्भुज में सभी अंतःकोण का योग क्या होगा, तो आप फार्मूला के भी माध्यम से निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। समझिएगा, अगर फार्मूला के माध्यम से निकालेंगे तो n-2 इंटू 180 डिग्री, ऐसे ही करेंगे। अब यहाँ भुजा की संख्या कितना है? 4, तो 4 - 2 तो हो गया 2, और 2 गुना 180 डिग्री, तो 18 दूना 36, कितना हो गया? 360 डिग्री। सभी अंतःकोण का योग कितना होगा? 360 डिग्री। ऐसे कहेंगे तो ये 2 भुजा कोनो काम का नहीं है, तो काम का क्या है? 2 भुजा, तो 2 गुना 180 डिग्री, 2 गुना 180 डिग्री कितना हो गया? 360 डिग्री। ऐसे करके आप आंसर दे सकते हैं फटाफट, इस तरह से समझिएगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन पे जाइए, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि समषष्ठभुज के प्रत्येक अंतःकोण का योग क्या होगा? समषष्ठभुज के प्रत्येक अंतःकोण का योग क्या होगा? देखिए पहले सभी अंतःकोण का योग निकाल लेंगे और उसके बाद एक अंतःकोण का योग निकालेंगे। तो षष्ठभुज है, यानी 6 भुजा वाला, कहता है समषष्ठभुज के, यानी 6 भुजा वाला, कहता है सभी अंतःकोण के पहले योग निकालिए, फिर एक भुजा को निकालेंगे। तो 6 भुजा में से 2 भुजा बर्बाद हो गया तो बचा कितना? 4 गुना 180 डिग्री। ये आया कितना? सभी अंतःकोण का योग। अब पूछा एक अंतःकोण का योग, तो भुजा की संख्या कितना था? 6 से भाग दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो एक अंतःकोण का योग हो जाएगा, ये एक अंतःकोण का योग, एक अंतःकोण का योग बराबर ये आ गया आपका। देखिए पहले सभी अंतःकोण का योग निकाले, उसमें से भुजा की संख्या से भाग दे दिए। ये फार्मूला भी आपने लिखा है सबसे पहले। 6 से काटेंगे, 6 गुना 3 18, यहाँ देखिए 4 तिया 12, यानी 120 डिग्री। आपका आंसर हो गया कितना? 120 डिग्री। समझिएगा, आइए समझिए क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक समबाहुभुज के अंतःकोण तथा बाह्य कोण का मध्य अनुपात का 5:1 है, तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। यानी आपको कह रहा है कि अंतःकोण, आपसे कह रहा है, समझिएगा, आपसे कह रहा है अंतःकोण, हम लिख देते हैं यहाँ अंतःकोण और बाह्य कोण, और कौन है? बाह्य कोण। दोनों का रेशियो दिया हुआ है, कितना? कहा 5:1, 5:1, यानी दोनों का रेशियो दिया हुआ है। आप आराम से देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। आप जानते हैं अंतःकोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम अनुपात में कहेंगे, अनुपात में कितना? 6। तो बताइए 6 बराबर 180 डिग्री, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 6 बराबर 180 डिग्री। तो 1 बराबर कितना? 1 बराबर कितना?
6 गुना 3 18 30 डिग्री। एक बराबर कितना 30 डिग्री। तो बाह्य कोण कितना आ गया, बाह्य कोण आ गया 30 डिग्री। बाह्य कोण का वैल्यू कितना, एक बराबर 30 डिग्री। अब देखिए आपसे बाह्य कोण नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है भुजा की संख्या। तो आप जानते हैं, फॉर्मूला पढ़े हैं कि बाह्य कोण यानी 360 में एक बाह्य कोण से भाग देंगे तो भुजा की संख्या आ जाएगा 360 बटे एक बाह्य कोण। देखिए भुजा की संख्या बराबर 360 बटे एक बाह्य कोण। एक बाह्य कोण कितना 30 डिग्री। 30 डिग्री से भाग दीजिए, ये एक 0 0 कट जाएगा और 36 में 3 से भाग दे दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 12। यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, भुजा की संख्या 12। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है यदि n भुजा वाले का एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण एवं बाह्य कोण का दुगुना है तो n का मान ज्ञात करें। यानी भुजा की संख्या आपसे कह रहा है निकालने के लिए। अब देखिए समझिएगा, यहाँ पे कह रहा है बाह्य कोण और अंतःकोण कहा कि बाह्य कोण आपसे कह रहा है अंतःकोण बाह्य कोण का दुगुना है। अंतःकोण जो है ये बाह्य कोण का दुगुना है, यानी बाह्य कोण 1 तो अंतःकोण 2 और दोनों का योग कितना हो जाएगा, दोनों का योग हो जाएगा अनुपात में 3 और 3 बराबर हम यहाँ लिख देते हैं 3 बराबर 180 डिग्री। 3 बराबर 180 डिग्री तो 1 बराबर कितना, तो 1 बराबर हम लोग कहेंगे 60 डिग्री। 1 बराबर कहेंगे 60 डिग्री। तो बाह्य कोण कितना आ गया, बाह्य कोण आ गया 60 डिग्री। बाह्य कोण आ गया 60 डिग्री। अब समझिएगा यहाँ से भुजा की संख्या पूछ रहा है, तो भुजा की संख्या बराबर अभी तुरंत आपने सीखा है, भुजा की संख्या बराबर 360 बटे एक बाह्य कोण। 360 बटे एक बाह्य कोण कितना 60 डिग्री। 60 डिग्री से भाग दीजिए, 1 शून्य से शून्य कट गया, 36 में 6 से भाग देंगे तो क्या आएगा 6। तो भुजा की संख्या कितना आ गया 6। आइए सेम टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण तथा उसके बाह्य कोण का 3 गुना है। कहा अंतःकोण जो है, समझिएगा, कहा अंतःकोण जो है वो बाह्य कोण का, कहा बाह्य कोण का 3 गुना है। बाह्य कोण का कितना गुना है, 3 गुना है। तो अंतःकोण और बाह्य कोण का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो 3 1 4, 4 बराबर 180 डिग्री। 4 बराबर 180 डिग्री तो 1 बराबर कितना, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, यानी 1 बराबर 45 डिग्री। अनुपात 1 बराबर कितना 45 डिग्री। तो बाह्य कोण आ गया आपका कितना, अनुपात 1 बराबर 45 डिग्री। अनुपात 1 बराबर हो गया 45 डिग्री। अब समझिएगा यहाँ से पूछ रहा है भुजा की संख्या ज्ञात करें। तो भुजा की संख्या आप निकालना जानते हैं, भुजा की संख्या बराबर होता है 360 बटे एक बाह्य कोण। 45 डिग्री से आप भाग दे दीजिए, 45 डिग्री से भाग दीजिए। अब देखिए काटिए इसको, 9 से 9 पचे 45 और 9 चौके 36 और 40 में 5 से भाग दीजिएगा तो 8 बार में कट जाएगा। तो भुजा की संख्या कितना हो गया 8 हो गया। भुजा की संख्या कितना हो गया 8 हो गया। आइए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कहा यदि किसी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण 135 डिग्री है तो उस बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात करें। तो अब बताइए, समझिएगा यहाँ से कहा कि एक अंतःकोण का मान है 135 डिग्री, तो बाह्य कोण का मान कितना हो जाएगा, अंतःकोण प्लस बाह्य कोण का मान होता है 180 डिग्री। आप जानते हैं अंतःकोण प्लस बाह्य कोण, अंतःकोण प्लस बाह्य कोण दोनों का योग होता है 180 डिग्री। तो अब बताइए इसमें से अंतःकोण का मान दिया हुआ है कितना, अंतःकोण का मान दिया हुआ है 135 डिग्री, इसका दिया हुआ है 135 डिग्री, यानी 180 में 135 घट जाएगा, 135 घट जाएगा, 135 डिग्री घट जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा आपका बाह्य कोण का वैल्यू आ जाएगा। तो इसमें से घटाइए, ये हो गया 5, ये बचा 7, 7 में से 3 गया, बचा 4, ये हो जाएगा 0, यानी आया 45 डिग्री। यानी बाह्य कोण आ गया आपका, बाह्य कोण बराबर आ गया 45 डिग्री। यहाँ से भुजा की संख्या आप आराम से निकाल सकते हैं। भुजा की संख्या निकालिएगा, हम यहाँ लिख देते हैं भुजा की संख्या हो जाएगा आपका 360 बटे एक बाह्य कोण कितना 45 डिग्री। 45 डिग्री से भाग दीजिएगा तो 8 बार में कट जाएगा। तो भुजा की संख्या कितना आ गया 8। भुजा की संख्या आ गया 8। अभी भी आपका आंसर नहीं आया है। आपसे पूछा है विकर्ण की संख्या क्या होगी। तो विकर्ण की संख्या बराबर आप फार्मूला जानते हैं। विकर्ण की संख्या बराबर फार्मूला क्या होता है, तो हम कहेंगे n इंटू n माइनस 3/2, यानी n बराबर भुजा की संख्या। तो n बराबर कितना भुजा की संख्या n, यानी 8 गुने n माइनस
3 यानी 8 - 3 तो बचा 5 अब बटा 2। तो समझिएगा 8 पंचे 40, 40 बटा 2 कितना 20। आपका आंसर कितना हो गया 20। विकर्ण की संख्या कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक त्रिभुज के दो कोणों का माप क्रमशः 40 डिग्री तथा 110 डिग्री है तो तीसरे कोण का माप क्या होगा। आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री। तीनों कोण का मान होता है 180 डिग्री। एक कोण का मान दिया हुआ है 40 डिग्री और दूसरे कोण का मान दिया हुआ है आपको 110 डिग्री। 110 डिग्री। अब देखिए समझिएगा, तो इसमें से घटा लेंगे हम 180 डिग्री में दो कोण का वैल्यू घटा लेंगे। दो कोण का वैल्यू घटा लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 40 डिग्री 110 डिग्री हो गया 150 डिग्री। 150 डिग्री तो रेस्ट तीसरे कोण का वैल्यू आपका आ जाएगा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। आपका आंसर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। कहेगा तीसरे कोण का मान क्या होगा तो आप कहेंगे 30 डिग्री। आइए समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक चतुर्भुज के तीनों कोण का माप क्रमशः 50 डिग्री 80 डिग्री तथा 90 डिग्री है तो चौथे कोण का माप क्या होगा। समझिएगा चौथे कोण का पूछ रहा है माप क्या होगा। तो एक चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 डिग्री होगा। 360 डिग्री चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना हो जाएगा 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों अंतः कोण का योग होता है 360 डिग्री है। चारों बाह्य कोण का भी योग कहेंगे 360 डिग्री। हम जानते हैं कोई भी बहुभुज हो उसके सभी बाह्य कोण का योग कहेगा तो हम कहेंगे 360 डिग्री। लेकिन चतुर्भुज ही एक ऐसा समबाहुभुज है जिसके सभी अंतः कोण का योग भी कितना होता है 360 डिग्री। तो चारों अंतः कोण का योग होगा 360 डिग्री, जिसमें से 3 अंतः कोण का योग दिया हुआ है। कहा 50 डिग्री 80 डिग्री और 90 डिग्री। इस सभी को जोड़ते हैं तो हो जाता है 220 डिग्री। 220 डिग्री। तो बताइए तीन कोण का योग दिया हुआ है। 3 कोण का योग, 4 कोण का योग होता है 360 डिग्री। 3 कोण का योग हो गया 220 डिग्री। तो वो चौथा कोण जो बच रहा है उसका वैल्यू आ जाएगा यहाँ से। आइए देखिए घट जाएगा तो ये हो जाएगा 0 और यहाँ से घट जाएगा 6 में से 2 गया, 6 में से 2 गया तो बच गया 4 और ये घट जाएगा तो हो गया 1 यानी 140 डिग्री। कहेगा चौथे कोण का योग मान क्या होगा तो कहेंगे 140 डिग्री। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है किसी षष्ठभुज के सभी कोणों का योग क्या होगा। यानी यहाँ रहेगा आपको सभी अंतः कोण का योग क्या होगा। समझिएगा षष्ठभुज है यानी 6 भुजा वाला का। 6 भुजा में से 2 भुजा बर्बाद हो गया तो बचा कितना 4 भुजा। 4 गुना 180 डिग्री। 4 गुना 180 डिग्री तो 18 चौके 72 यानी 720 डिग्री। हमको कहेगा चतुर्भुज के सभी अंतः कोण का योग क्या होगा। हम कहेंगे कितना 720 डिग्री। 720 डिग्री। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे कह रहा है किसी पंचभुज के सभी कोणों का योग क्या होगा। कहेगा किसी पंचभुज के सभी कोणों का योग क्या होगा, यानी सभी अंतः कोण का योग क्या होगा। पंचभुज में 2 भुजा मान लीजिए बर्बाद हो गया तो पंचभुज में 2 भुजा बर्बाद हो गया तो बचा कितना 3 भुजा। 3 गुना 180 डिग्री तो 18 तिया 54 यानी 540 डिग्री। पंचभुज के सभी अंतः कोण का योग कितना हो जाएगा 540 डिग्री। 540 डिग्री। सेम टाइप का एक और क्वेश्चन देखिए। कह रहा है किसी अष्टभुज के सभी कोण का मान कितना होगा। सभी अंतः कोण का मान यह होना चाहिए। कहा सभी अंतः कोण का मान कितना होगा। तो अष्टभुज में 2 भुजा बर्बाद हो गया तो बचा कितना 6 भुजा। 2 भुजा हमेशा छोड़ के चलना है तो बचा कितना 6 भुजा। 6 गुना 180 डिग्री। 6 गुना 180 डिग्री। 18 गुना 6 108 पर एगो शून्य। 108 पर एक शून्य यानी 1080 डिग्री आपका आंसर हो गया। 1080 डिग्री ये आपका आंसर हो गया। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कहा एक अष्टभुज के विकर्णों की संख्या होते हैं, मतलब कितने विकर्ण होते हैं अष्टभुज। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था, याद होगा। अष्टभुज के विकर्णों की संख्या n इंटू, मैंने कहा था विकर्ण की संख्या निकालने के लिए n इंटू n-3/2 ये फार्मूला होता है। तो n का वैल्यू अभी दिया हुआ है 8। 8 गुना 8 में से 3 गया तो बचा कितना 5 अब बटा 2 तो 8 पंचे 40, 40 बटा 2 कितना हो गया 20। तो अष्टभुज में विकर्णों की संख्या कहेगा आप आराम से कहेंगे आंसर क्या होगा 20। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है 100 भुजा वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात करें। तभी भुजा की संख्या दिया हुआ है 100 और आपका फार्मूला है n इंटू n-3/2 विकर्ण की संख्या निकालने के लिए। समझिएगा तो विकर्ण की संख्या आ जाएगा n का वैल्यू है 100। 100 गुना 100 में 3 घट जाएगा तो बचेगा कितना 97 बटा 2।
तो इसको काटेंगे तो ये हो गया 50, 50 गुना 97 होता है 4850, 4850, ये आपका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, आइए सेम टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 10 भुजा वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या क्या होगी। तो अभी तुरंत आपने सीखा है n इंटू n माइनस 3/2, तो 10 गुना 10 माइनस 10 माइनस 3 हो गया 7 बटा 2। तो देखिए 10 सत्ते 70, 70 बटा 2 हो गया कितना 35। तो 10 भुजा वाले बहुभुज के विकर्ण की संख्या कितना हो जाएगा 35। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में विकर्ण की संख्या दिया रहेगा और आपसे कहेगा भुजा की संख्या निकालने के लिए। कैसे निकालेंगे समझिएगा, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, समझिएगा। तो पहले फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला होता है n इंटू n माइनस 3/2, ये होता है आपका फार्मूला भुजा निकालने विकर्ण निकालने के लिए। लेकिन विकर्ण का संख्या दिया हुआ है 27 का, विकर्ण की संख्या है 27। क्वेश्चन आपका मैं वहीं पर दे रहा हूँ, एक बार देखिए। कहता है एक बहुभुज के विकर्णों की संख्या 27 है तो भुजा की संख्या क्या होगी। अब देखिए समझिएगा, ये फार्मूला मैंने लिख दिया और यहाँ विकर्ण की संख्या लिख दिया, ये इधर जाके गुना हो जाएगा तो 27 गुना हो जाएगा 54, यानी n इंटू n माइनस 3, आइए उधर जाके गुना हो गया, बराबर हो जाएगा 54। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग बाय ऑप्शन बनाएंगे, इस क्वेश्चन को बनाएंगे बाय ऑप्शन, बाय ऑप्शन हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। अब देखिए ऑप्शन में n का वैल्यू क्या रखे, भुजा का वैल्यू क्या रखे कि देखिए n उसमें से 3 घटा के गुना करेंगे तो 54 आ जाएगा, यानी n का वैल्यू उसमें से 3 घटा के गुना कर देंगे तो 54 आ जाएगा। यानी कोई संख्या ऐसा चूज करिए जिसमें 3 घटा के गुना कर देंगे 54 आ जाएगा। देखिए वो ऑप्शन में दिया होगा, पहला ऑप्शन है 9, तो पहला ऑप्शन को हम ट्राई करते हैं। तो 9 और 9 में से 3 गया तो बचा कितना 6, तो 9 छाक 54। देखिए पहला क्वेश्चन ही, पहला ऑप्शन ही वेरीफाई कर गया, तो भुजा की संख्या आ गया आपका कितना 9, भुजा की संख्या आ गया कितना 9। देखिए क्वेश्चन कह रहा है किसी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण 150 डिग्री है तो इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। मुश्किल से 10 सेकंड का क्वेश्चन है। अब देखिए अंतःकोण और बाह्यकोण का योग होता है कितना 180 डिग्री, अंतःकोण का मान दिया हुआ है 150 डिग्री, तो बाह्यकोण का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब भुजा की संख्या पूछ रहा है, तो भुजा की संख्या बराबर फॉर्मूला जानते हैं 360/1 बाह्यकोण, एक बाह्यकोण का मान कितना है 30 डिग्री। चलिए 30 डिग्री भाग दे दीजिए, तो 36 में 3 से भाग देंगे, 36 में 3 से भाग दीजिए, 12 तिया 36, तो भुजा की संख्या कितना हो गया 12। मुश्किल से 10 सेकंड से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है आपका, क्वेश्चन कह रहा है किसी समबाहुभुज के षष्ठभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप क्या होगा। प्रत्येक अंतःकोण का, षष्ठभुज है तो पहले षष्ठभुज के सभी अंतःकोण का मान निकालिए। षष्ठभुज है यानी 6 भुजा वाला, 6 भुजा में से 2 भुजा चला गया तो बचा कितना 4 भुजा, 4 गुना 180 डिग्री। देखिए षष्ठभुज के सभी अंतःकोण का वैल्यू आ गया, मान आ गया 18 चौके 72, 720 डिग्री। सभी अंतःकोण का मान आ गया 120 डिग्री। अब कहा एक बाह्यकोण का, नहीं एक अंतःकोण का पूछा है, एक अंतःकोण का आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। देखिए पूछ रहा है आपका प्रत्येक अंतःकोण का, तो अंतःकोण का एक अंतःकोण मैं लिख देता हूं यहाँ पर, एक अंतःकोण का मान पूछ रहा है आपसे, तो आप कहेंगे 720 अब बटा भुजा की संख्या, भुजा की संख्या कितना है 6, 6 से भाग दीजिए, 6 से भाग देंगे 12 बार में, 12 छक 72 यानी 120। कहेगा भुजा की संख्या कितना है 120 का 20 डिग्री। एक अंतःकोण का मान कितना होगा 120 डिग्री। और क्वेश्चन करते हैं, आइए देखिए एक और क्वेश्चन कह रहा है किसी समबाहुभुज के किसी समबाहु अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होगा। तो अष्टभुज है तो अष्टभुज में सभी अंतःकोण का योग निकालिए। 8 भुजा में से 2 भुजा चला गया तो बचा कितना 6 भुजा, 6 गुना 180 डिग्री, तो 18 गुना 6, 18 गुना 6 108 हो जाएगा, यानी आपका यहाँ वैल्यू हो गया 1080 डिग्री। सभी अंतःकोण का आ गया 180 डिग्री। पूछा एक अंतःकोण का मान क्या होगा, एक अंतःकोण का मान क्या होगा, एक अंतःकोण का मान क्या होगा, तो 1080 अब बटा यहाँ दिया हुआ है भुजा की संख्या दिया हुआ है आपको, तो भुजा की संख्या दिया हुआ है, देखिए भुजा की संख्या दिया हुआ था 8, भुजा की संख्या दिया हुआ है 8, 8 से भाग दीजिए, 8 से भाग दे देंगे, तो 8 से इसको काटिए, तो 8 एक कम 8, 8 एक कम 8 हो गया, बचा 2। चलिए इसको 1080 में 8 से भाग देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा
135 डिग्री। इसको काटिएगा तो आपका आंसर आएगा 135 डिग्री। ये क्वेश्चन देखिए, एक मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, कहा एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण तथा बाह्य कोण का अंतर 60 डिग्री है तो भुजा की संख्या ज्ञात करें। तो आप जानते हैं बाह्य कोण, एक बाह्य कोण और अंतः कोण का, एक अंतः कोण का योग होता है, अंतः कोण का योग होता है 180 डिग्री। यहाँ पर दिया हुआ है एक बाह्य कोण और अंतः कोण का अंतर दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे अंतः कोण माइनस बाह्य कोण, बाह्य कोण बराबर कितना 60 डिग्री। यहाँ से देखिए काटेंगे तो ये कट जाएगा, ये बाह्य कोण कट जाएगा तो हो जाएगा दो अंतः कोण बराबर हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0, 8 6 14 4 बच गया 1 हो जाएगा 2। तो दो अंतः कोण बराबर 240 डिग्री, तो एक अंतः कोण बराबर कितना 120 डिग्री। एक अंतः कोण बराबर कितना 120 डिग्री, एक अंतः कोण बराबर 120 डिग्री। तो एक बाह्य कोण कितना हो जाएगा समझिएगा, एक मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक अंतः कोण बराबर, एक ऊपर में लिख दे रहे हैं, एक अंतः कोण बराबर यहाँ आ गया 120 डिग्री। तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा, अब समझिएगा, अंतः कोण और बाह्य कोण दोनों मिला के होता है 180 डिग्री। तो 180 में 120 घट जाएगा तो बचेगा यहाँ कितना 60 डिग्री। तो भुजा की संख्या यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। भुजा की संख्या बराबर 360/60 हो जाएगा आपका 6। तो भुजा की संख्या कितना हो जाएगा 6। आइए आज का क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन और मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है, किसी समबाहु अष्टभुज के प्रत्येक अंतः कोण तथा बाह्य कोण का अनुपात कितना होगा। तो अष्टभुज में पहले सभी अंतः कोण का मान निकालिए। तो सभी अंतः कोण का, अष्टभुज में सभी अंतः कोण का मान निकालिएगा। तो अष्टभुज में देखिए सभी अंतः कोण का मान कैसे निकालते हैं, 8 भुजा में से 2 भुजा चला गया तो बचा कितना 6 भुजा, बचा कितना 6 भुजा, 6 गुना 180 डिग्री। ये सभी अंतः कोण का मान आ गया। अच्छा ये देखिए सभी अंतः कोण का, ये है सभी अंतः कोण का मान आ गया। इसमें सभी अंतः कोण के मान में भुजा की संख्या से भाग देंगे तो एक अंतः कोण का मान आ जाएगा। तो भुजा की संख्या कितना था 8, तो मैंने 8 से भाग दे दिया। अब हो गया ये एक अंतः कोण का वैल्यू। अब एक बाह्य कोण का वैल्यू निकालते हैं, कह रहा है आपसे समझिएगा। तो कहा एक अंतः कोण और एक बाह्य कोण का रेशियो क्या होगा। एक बाह्य कोण, सभी बाह्य कोण का मान कितना होता है, किसी भी बहुभुज में सभी बाह्य कोण का मान होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री ये बाह्य कोण हो गया। सभी बाह्य कोण का मान कितना होता है 360 डिग्री। इसमें भुजा की संख्या से भाग देंगे कितना से 8 से। तो ये एक बाह्य कोण हो गया, ये एक अंतः कोण हो गया। दोनों का रेशियो आपसे पूछ रहा है। देखिए ये 8 से 8 कट जाएगा, यहाँ से काटिएगा 180 से ये 2 बार में कट जाएगा, यहाँ 2 से ये 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 2 तिया 6 यानी 3:1। ये आपका आंसर हो गया 3:1।